एक्सपोजर लॉक कर दिया, अच्छा आ रहा। चलो इधर देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, परिवार के कार्य, है ना, या फंक्शन ऑफ द फैमिली, फंक्शंस ऑफ द फैमिली, परिवार के कार्य। अब आप जानते हैं परिवार के दो कार्य बताए थे हमने, कौन कौन से दो कार्य बताए थे प्रीति बताओ? एक तो जैविक कार्य और एक मनोवैज्ञानिक, एक तो जैविक, एक तो ऑर्गेनिक और एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक, है ना, मनोवैज्ञानिक। नहीं वो तो अलग है, सार्वभौमिक कार्य वो अलग है। हम क्या देख रहे हैं, ये परिवार के कार्य देख रहे हैं, वो परिवार का महत्व देखा था, परिवार की विशेषता देखी थी। हाँ हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, एक तो सार्वभौमिक जैविक, ये परिवार के प्रकार, एक तो सार्वभौमिक देखे थे हमने और एक सामान्य। सार्वभौमिक के अंदर ये दो है, एक तो जैविक और एक मनोवैज्ञानिक। अब जैविक का मतलब क्या होता है, तीन कार्य देखे थे जैविक, क्या क्या है तीन कार्य बताओ? जैविक कार्य तीन कौन कौन से देखे थे, ऑर्गेनिक कार्य तीन कौन से देखे हैं? देखो पहला है तो यौन संबंध, है ना, यौन इच्छाओं की पूर्ति, ठीक। दूसरा क्या देखा था, है ना, बच्चे पैदा करने, है ना, बच्चे पैदा करना, संतानोत्पत्ति। और तीसरा इन बच्चों का सामाजिकरण नहीं, समाजीकरण। इसका मतलब सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल नीड को फुलफिल करना। दूसरा क्या देखे थे हम, प्रोक्रिएशन मतलब बच्चे पैदा करना, और सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये देखे हम कल कि परिवार के मेजरली क्या वर्क होते हैं, दो, एक तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल और एक जनरल पर्पस, है ना, एक तो यूनिवर्सल वर्क ना, यूनिवर्सल और एक जनरल। अब यूनिवर्सल भी दो प्रकार के होते हैं, जैविक दैट मीन्स ऑर्गेनिक, और एक होते हैं आपके साइकोलॉजिकल। क्या है, साइकोलॉजिकल, पी है ना, साइकोलॉजिकल में क्या करेंगे आप, अब देखेंगे। तो जैविक कार्य मतलब जो वैज्ञानिक काम है। वैज्ञानिक काम क्या है, एक तो सेक्सुअल नीड पूरा करना, यौन संबंध बनाने की इच्छा करते वो पूरा करते परिवार, क्यों, परिवार से आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद उन बच्चों को ध्यान रखना। अब हम देखेंगे इसके मनोवैज्ञानिक कार्य कौन कौन से, क्या देखेंगे हम, परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से ना, परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से, लिखे नंबर 1 मनोवैज्ञानिक कार्य। अच्छा, मनोवैज्ञानिक कार्य का मतलब क्या होता है, अपनेपन की भावना देना, प्यार देना, दुखी हो तो उसको हिम्मत देना, है ना, शादी करवाना। ये कुल मिला के जो इमोशन से चीजें जुड़ी हो, मनोवैज्ञानिक। अपनेपन की भावना, आप नौकरी क्यों लगाना चाह रहे, मम्मी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, परिवार में कोई नहीं, तैयारी करोगे आप पीएससी की, किसके लिए करोगे? आप अच्छा खाना अच्छा बनाते हो, जैसे घर रहते हो तो अच्छा खाना बनता है, अब हम यहाँ रहते बनाते ही नहीं, क्या करना बना के, कुछ भी खा ले। तो जब परिवार रहता है तो क्या रहता है, अपनेपन की भावना, है ना, कहीं घूमने की भावना। घूमने क्यों जाते हैं, फैमिली ट्रिप क्यों जाते हैं लोग, ताकि उनका दिमाग सही हो जाए, है ना। प्रोग्राम क्यों करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों जाते, अपनेपन की भावना है ना, अच्छे वाली फीलिंग आए, तो वो होते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या होता है, पहला तो
हाँ, मनोवैज्ञानिक कार्य का ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि ये जैसे बच्चे पैदा करना नहीं। अब मनोवैज्ञानिक कार्य में नंबर 1 है परिवार को शारीरिक सुरक्षा के साथ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। देखो, परिवार आपको क्या करता है, शारीरिक सुरक्षा क्या रहता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसको संभालेगा। छोटा सा बच्चा है, मान के चलो जैसे गाय भैंस का नींद का बच्चा रहता है, होते ही गिर जाता है कहीं भी बाहर। ऐसे अगर इंसानों का बच्चा गिर गया क्या करेगा, होते उसको फेंक दिया, बोले जा इसके हिसाब से हो जाएगा। तो गाय के नए बछड़े रहते ये अपने हिसाब से चलने लगते ना, गिरते नहीं। इंसान के बच्चे को वो गाड़ी लाते लक्कड़ की, है ना, फिर साइकिल लाने लगे आजकल। तो बर्थडे पे आजकल साइकिल क्या बड़ा ट्रेंड आ गया है, वो 5,000 रुपये की साइकिल लाते बर्थडे पे, है ना। हाँ, वो गाड़ी है ना, वो 4 व्हीलर वाली फीलिंग देते उस छोटे से बच्चों का। वो अभी से उसको पुरुषवादी बना देते, बोले तू गाड़ी चलाएगा। लड़के गुड़िया देते कि तू घर घर खेलेगी, है ना। तो अभी से उसको क्या कर रहे हैं आप, इतना ध्यान रखते। अगर माँ बाप नहीं होंगे उसको प्यार, वो मेरा लाला ये हो गया फलाना हो गया, ये क्यों करते, उसको अच्छा लगे। ये नहीं हुआ तो परिवार नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाएगा वो, खत्म पिक्चर हो जाएगी, है ना। हम क्यों जिंदे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली से, है ना। तो शारीरिक सुरक्षा तो मिलती है, उसके साथ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी मिलती है, जैसे अपनेपन की भावना, सहयोग। यहाँ सहयोग की भावना, सहयोग मतलब आप मान के चलिए कि आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, मम्मी बोले वाह मैं टिफिन बना देती हूँ, या बोले कोचिंग नहीं जाना, बोले वाह मत जाओ, है ना। और सहानुभूति, परीक्षा में फेल हो गए, बोले हो कोई बात नहीं, परीक्षा में फेल जिंदगी से बड़ी एग्जाम थोड़ी, ये बोलिए। तो आपको सहानुभूति, सिंपैथी मिलती है। अब 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है सहानुभूति और एक होता है समानुभूति। सिंपैथी और इम्पैथी में क्या फर्क है, देयर आर 2 वर्ड्स, एक होता है सिंपैथी दया करना, और एक होता है एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति। मुझे लगता है इधर से आएगी क्या, इधर से ने समानुभूति और लट्ठे रखने की भावना। फिर समानुभूति मतलब किसी का ब्रेकअप हो गया है, एक व्यक्ति का, उसी की दोस्त का भी हो गया है, तो उस दोस्त के प्रति वो समानुभूति रखे, बोले बहन मुझे पता है कितना दिल दुखता है। सहानुभूति, मान के चले किसी ने प्यार किया ही नहीं है, हाँ, या 2 लोग फेल हो गए, वो दोनों फेल हो गए, तो उसको पता है कि फेल होना क्या होता है ना। या 2 लोग एक दिन ड्रेस पहन के नहीं आए, तो दोनों की इतनी इंसर्ट होगी जितनी एक की, तो वो समानुभूति रखे। लेकिन जो ड्रेस पहन के आया वो सहानुभूति रख सकता है कि मुझे बुरा लग रहा है सर कुछ बोल रहे हैं, समानुभूति नहीं रख सकता। मतलब आपने जिस चीज को एहसास कर रखा है, मान के चले एक झापट रखी आपके, है ना, और इनके भी रख दी, तो आप बोलोगे बहन लोड मत ले मेरे बेसी लगी, तो आपने कर ली इनके प्रति इम्पैथी हो गई। और सिंपैथी मतलब इनके झापट रखी और आपको कुछ नहीं बोला, बोले लगती होगी यार बहुत ज़्यादा, मुझे बुरा लग रहा है तेरे लिए पर क्या करूँ मैं, ही भी कर दिया आपने, तो होता है सिंपैथी। समान मतलब आपने उस चीज को झेल रखा है, जो जो दुख आपने झेल रखे सेम दूसरे आ गए, तो आप उसके प्रति कर गुजरने के लिए कुछ भी कर दोगे। आपको बुरा लगेगा, मिले मैं मदद करूँ, लेकिन सहानुभूति में मदद नहीं कराते आप। जैसे रोड पे देखते हैं ना किसी को कुत्ते के लग गई, तो क्या करोगे, सहानुभूति रखो। इंसान के एक्सीडेंट हो गया तो समानुभूति और मदद करे, हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि लगना क्या होता है आप जानते हैं। तो एक सिंपैथी मतलब किसी के प्रति गुड फीलिंग रखना, इम्पैथी मतलब गुड फीलिंग के साथ साथ एक्ट भी करना। उस गुड फीलिंग तो है, मैंने कहा कि यार अच्छा रहा, आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो ना, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप पढ़े, सहानुभूति रख रहा हूँ, लेकिन मैं वो पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर क्या है, मैं बोल रहा हूँ पढ़ो और पढ़ा भी रहा, तो फिर वो है इम्पैथी, बोले नहीं नहीं इसको खत्म करो। तो लोग क्या रहते हैं आजकल, इम्पैथी रहते, वो आई एम इम्पैथी में फलाना एलोन फलाना बन के क्या। तो मनोवैज्ञानिक कार्य में आपको सहानुभूति देते हैं, मोटिवेशन देते हैं घर वाले, और क्या रहते, ये इथिक्स में ये क्वेश्चन आता है, सहानुभूति और समानुभूति में अंतर लिखिए। ये परिभाषा क्या है सहानुभूति की और समानुभूति की। एक और होता है, 2 वर्ड और होते हैं, चलो एक मैं थोड़े थोड़े वर्ड भी सिखा दूंगा आपको इसे। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड।
एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बताएं। इसको बोलते हैं अभिरुचि और इसको बोलते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि उल्टा हो गया, ये अभिरुचि है और ये अभिवृद्धि है। अभिरुचि ऊपर वाला, एटीट्यूड अभिरुचि है, और नीचे वाला रुको, वो सही है। अभिरुचि तो ऊपर वाला, सॉरी अभिवृत्ति ऊपर वाला, नीचे वाला अभिरुचि। अरे मैं क्यों देख रहे गूगल पे, सही है वो जो मैं बता रहा हूँ, सही है ना। एटीट्यूड मतलब होता है अभिवृत्ति और एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिरुचि। अरे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अभिरुचि है, आप में है कि नहीं, वो खत्म बात हो गई। बताओ क्या फर्क है? नहीं सुना नहीं आपने एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में फर्क क्या सुना? ये वर्ड सुने तुमने? बोलो बड़ा एटीट्यूड है उसमें, बोलते ही नहीं हो तो। एक तो एटीट्यूड वो होता है या नजरिया होता है, मतलब सर को लेकर आपका क्या एटीट्यूड है? बोले सर बहुत बातें करते हैं, बोले फीस मांगते रहते, फोकट काम करते, फ्री में पढ़ा देते, कितना अच्छा रहे, आओ ही नहीं फिर। तो आपको मुझे लेकर जो नजरिया उसको बोला जाता है एटीट्यूड। लेकिन मैं पढ़ाने में कितना इंटरेस्टेड हूँ, मैं कितने बहाने बना रहा हूँ, मैं कितनी क्लास ले रहा हूँ, मैं कितने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा एप्टीट्यूड हो गया। मेरी अभिरुचि क्या है? एप्टीट्यूड मतलब आपका जो काम करने का क्षमता है। विराट कोहली, आप चाहें तो सिंगर नहीं बन सकते, भले कितना भी गाना गाए। जो प्रोफेशनल सिंगर 6 साल से उन्होंने तेल खाना बंद कर दिया है, जो काम ही यही करते हैं, सिंगिंग के अलावा वो 10-15 घंटे रियाज करते हैं, तो वो क्या है? उनमें वो एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आजकल, बच्चा 3-4 साल का, वो एप्टीट्यूड टेस्ट करा लो कि उसमें किस चीज़ का एप्टीट्यूड है। क्रिकेटर बनना हो क्रिकेट में भेज दो एकेडमी, सिंगर बनना है सिंगिंग एकेडमी में भेजो। साइकेट्रिस्ट करवाता है ना, साइकेट्रिस्ट साइंटिफिक रीजन, साइकेट्रिस्ट वगैरह एमबीबीएस कर रहे थे ना, ये लोग करवाते टेस्ट कर लेते, बोले किस बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है, उसी हिसाब से काम कराओ। अब हो सकता है आप में पियानो का था, पढ़ान भेज दे, बोले नौकरी की तैयारी कर ले, ये ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हो सकता है किसी में सिंगिंग का, बोले जा आर्ट्स लेके कंपटीशन की तैयारी कर, ये कोई सिंगिंग का बोले जा मेकअप कर, ये क्या है, ठोक दिया ना। जैसे अब जो अच्छे थोड़े बहुत भी जिनके घर पढ़े लिखे, उनको बायोलॉजी दिलाई होगी 12वीं में, बोले आता जाता कुछ ना, वो विज्ञान पढ़ो। अरे क्यों पढ़ो यार, मन हो रहा है उसका आर्ट्स पढ़ने का, बायोलॉजी पढ़ा रहे। तो एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड ये वर्ड होते हैं ना, तो ये 4 शब्द सीखे आप, और ये चारों शब्द आपके सिलेबस में लिख रखे हैं। अभिरुचि, अभिवृत्ति, सहानुभूति, समानुभूति है किसी के प्रति, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण। और बोले सर तो बहुत खराब होते हैं, तो नेगेटिव एटीट्यूड, और सर तो बहुत अच्छे, पॉजिटिव एटीट्यूड। और एप्टीट्यूड मतलब, और वो क्या क्रिकेट खेलते हैं मतलब उसमें एप्टीट्यूड है, और वो तो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं बिना रियाज के, तो एप्टीट्यूड है। कोई है ना, और बोलो जन्मजात मतलब एप्टीट्यूड है उस चीज़ का। तो अब कल का होमवर्क ये है कि इन चारों वर्ड की परिभाषाएं और एक एग्जाम्पल चैट जीपीटी से, गूगल से लिखा, मम्मी कसम, अपने हिसाब से देसी एग्जाम्पल लिखना है, खुद का एग्जाम्पल लिखना है। इन चारों शब्द की परिभाषाएं और एक उदाहरण, अपना उदाहरण, डेफिनेशन वो भी ढूंढ के लिखे मन से। मैंने बोला वो लिख के लाना है, थोड़ा देख सकते हो आप भले। तो ठीक है, ये हम देख क्या चुके हैं। अब सामान्य कार्य परिवार के हमारे रहे हैं, अब हम देख लेंगे क्या परिवार के सामान्य कार्य। परिवार के सामान्य कार्य क्या हो सकते हैं बताएं। एक तो आर्थिक रूप से है ना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी को खत्म करना। दूसरा क्या हो सकता है, मनोरंजन कराना, टाइम पास करना, घूमने फिरने, मैंने बताया ना भी, टाइम पास तो मनोरंजनात्मक कार्य है ना, मनोरंजन। अगला क्या होता है मनोरंजन के अलावा, धर्म प्रतिष्ठान, फलाना ढिमका, आपको यज्ञ में जा रहे हैं, धार्मिक कार्य, पूजा करवा रहे हैं, लड़कियां है तो सोमवार का व्रत करवा रहे हैं, लड़के है तो मंगलवार का व्रत करवा रहे हैं।
या कोई पापी बोले नहीं नहीं, एक महाराज के घर में पापी आदमी पैदा हुई ऐसा बोलते, कोई भी, ये एग्जाम्पल है, ये मतलब ये कहावत है ना। कोई किसी घर में नॉनवेज नहीं खाते और एक खाने वाला निकल गया, मुझे उसको बहुत मन करता है मैं रोज नॉनवेज खाऊं, तो वो क्या बन गया है? अरे बोले पापी आदमी यार, है ना। या कोई मांस मदिरा खाने वाला है ना, वो ब्राह्मण निकल गया, कुछ नहीं खाता पीता, वो राम राम राम, अरे यार ये कई आदमी निकले। तो धार्मिक कार्य सिखाते हैं आपको, ऐसा नहीं लगता आपको धार्मिक कार्य थोप देते हैं आपके ऊपर परिवार वाले, घर वाले? किसका मन करता है पूजा व्रत करने, किसका मन करता है, किसका नहीं करता है? घर वाले बोलते करना पड़ेगा बोले नहीं 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 11 तो करनी पड़ेगी, नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा, है ना। 48-30 तो करना जो लड़कियों को मतलब बोलते हैं कि करना ही पड़ेगा। कौन सा करवा चौथ? ऋषि पंचमी, वो मेरे को मतलब जबरदस्ती रखवाते हैं है ना। तो धार्मिक, तो ये धार्मिक कार्य सिखाता परिवार आपको जबरदस्ती ठोक पीट के। तो आप में क्या मेच्योरिटी रहती है बच्चों में? पर कभी कभी वो अपनी चीज़ थोप देते, परिवार ऐसे ही चलता है। आप भी अपने बच्चों को क्या करोगे, जो आप पढ़ा है वो सिखाओगे, जबकि वो ज़माना अलग ही आ जाएगा, यही का ज़माना आ जाएगा, पता नहीं क्या, ये इसका रिलेवेंस नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। खैर समाजशास्त्र का बहुत मतलब रहेगा, हमेशा मनोवैज्ञानिक कार्य की इनकी जरूरत है, भले यही आ जाए फिर आ जाए कुछ भी आ जाए। समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस और ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका आपके जीवन में ज़िंदगी भर रिलेवेंस रहने वाला है। जियोग्राफी का भी कहीं घूमने जा रहे हो, बोले हिमाचल प्रदेश, बोले कहाँ जाना है, बोले कुल्लू जाना है, अरे मैप देखना ही नहीं आता, कुल्लू कहाँ है? लोगों से पूछ रहे 10 लोग, अरे मैप में देख लो ना कहाँ है ना। जैसे मैं वहाँ गया था उत्तराखंड, तो मैंने देखा मैप में सबसे पास का जिला कौन सा है मध्य प्रदेश से, तो सबसे पास वाला जिला ये था हरिद्वार, तो यहाँ से हरिद्वार की टिकट ले ली। फिर हिमाचल प्रदेश जाना, सबसे पास वाला जिला हरिद्वार के पास सोलन, वहाँ चला गए। तो ऐसा रहता है। जियोग्राफी पढ़ रखी थी, नहीं पढ़ रही ही करके बैठ जाओ। तो धार्मिक कार्य मतलब रिलीजियस वर्क है ना, ये टाइम पास को, इसका क्या लिख रखा, मनोरंजन का एंटरटेनमेंट, और इसको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी को खत्म करना। और चौथा कार्य आपका सोशल वर्क, सामाजिक कार्य मतलब समाज में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, रहने के तौर तरीके, है ना। जिम में जाना है, कहीं आपको मांडा में ले जाएंगे, मौसम में ले जाएंगे, ताकि क्या हो उससे समाज में रहना सीखे, आप बोलना सीखे, रिश्तेदारी सीखे, है। तो सोशल वर्क, सामाजिक कार्य ना, अच्छे बुरा की बातें बताता है ना, सोशल वर्क समझाते हैं आपको। और बस, और व्यावहारिक शिक्षा मतलब जीवन के असली ज्ञान मिलता है आपको, व्यावहारिक शिक्षा, व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान देखते कि नहीं देते आपको घर वाले? क्या बोलो बेटा दुनिया बहुत खराब है, लेकिन बच्चे आजकल उस ज्ञान को असली मानते जो इंस्टाग्राम पे मिलता है, माँ बाप देते वो नहीं, है ना, तभी ठोकरे खाते हैं, है ना। ठीक, तो अब ये मेजरली 5 कार्य कौन से है? सामान्य कार्य जो कि परिवार करता है। देखो जैविक कार्य मतलब ये 5 कार्य है ना, जैविक कार्य, सॉरी यूनिवर्सल वर्क, यौन संबंध और बच्चे पैदा करना है तो कुत्ते बिल्ली इन सब में होता है। सामाजिकरण वो कुत्ते बिल्ली बच्चों का नहीं करते, गाय क्या करेगी अपने बछड़े का सामाजिकरण, पर इंसान करते। तो ये 2 जैविक कार्य तो यूनिवर्सल है, मतलब सब में होते। अब अगला आ रहा है आपका, और सामाजिकरण भी करते हो तो उनके अलग प्रकार से करते होंगे। कुछ बच्चे को खाना कैसे खाना है, कहाँ रहना है, कैसे संकेत मिल जाएगा आपको, कोई मारने दो काटने आ रहा है तो आप भाग जाओगे, तो ये सब होते हैं जैविक कार्य। अब हम देखेंगे सामान्य कार्य में आर्थिक का मतलब आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने भेज रहे कि नहीं भेज रहे। फीस आपसे यूँ ले रहे कि हम आपसे रिटर्न लेंगे, यूँ बोला कि मम्मी पापा ने कि इतना ब्याज लेंगे बेटा, अभी फीस दे रहे 1500-1700 लेंगे हम नौकरी लगने के बाद, या अभी ड्रेस दिला रहे बाद में हम 4 ड्रेस लेंगे, ऐसे बोल दिए। आपको पढ़ाए अभी तक झेलते आ रहे, अभी तक कब तक झेलेंगे, वो काम धंधे ही करो थोड़े, ऐसा बोलते क्या? वो नहीं बोलते ना, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अभी आपकी वो मदद कर देंगे, आप बाद में बुढ़ापा में उनके कर देना, हिसाब बराबर, है ना। लेकिन आजकल के बच्चे क्या नौकरी लग जाते हैं, ता निकल जाते हैं, ये भी दिक्कत है ना। माँ बाप को उम्मीद रहती है लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब परिवार के आर्थिक कार्य में मैंने जो बोला वही लिखना। क्या है? परिवार आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है जो अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करता है ना। इसमें छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल का बैग लाते हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग, है ना। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? सदस्यों की आयु व लिंगीय आधार पर कार्य का विभाजन भी होता है।
काम दे रखा है कि छोटी बच्ची है तो उसको बोले तू दूध लेके आना, बड़ी है तो बोले तू बर्तन साफ करना, उससे बड़ी है तो बोले तू रोटी बनाना, उससे बड़ी तो बोले तू इधर उधर जाना, फलाना करना, बाकी छोटे मोटे काम बचे वो सब करना। तो हमने काम बांट रखे। लेकिन क्या घर पे काम करने का पैसा मिलता है क्या आपको? किसके घर पे काम करने के पैसे मिलते हैं? कि बोले चलो 3 घंटे कर लो आप 500 रुपये मिलते हैं। हाँ, तो कार्यों का विभाजन कर रखा है फ्री में, रोटी मिल तो रही काम के बदले, कोचिंग भेज रहे, और क्या देंगे हैं? और परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करता है, यही है कि पापा कमा रहे, अंकल कमा रहे, बाकी आप सब खा रहे। आपको इकोनॉमिक रूप से मजबूत कराने का काम भी कौन करता? परिवार। अगर संयुक्त परिवार है तो सब रहेंगे, नहीं है तो पापा कमाएंगे या मम्मी भी नौकरी करेंगे। मम्मी पापा जिनके दोनों नौकरी में, उनके बच्चे फंटर निकल जाते, मतलब पढ़ने लिखने वाले नहीं रहते। 99% ऐसा होता है। 1-2% रहते हैं कि वो फिर झंडे गाड़ दे, फिर वो पढ़ लेते तो वो झंडे गाड़ देंगे, तो उनको ऐसा माहौल मिल जाता है। टीचर का बच्चा नहीं पढ़ता है, बाल साहब के बच्चे नहीं पढ़ते ना, कभी नहीं पढ़ते, देखना आप। हाँ, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे आपके मम्मी बोले नानी पढ़ ले, नौकरी करेगा, जीवन बन जाएगा, ये वो, तो वो प्रयास करते रहते। तो आर्थिक कार्य ये हो गया, इसको ये इस भाषा में नहीं लिखना है, इस लैंग्वेज में नहीं, अपनी देसी लैंग्वेज में। क्या है कि आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए फैमिली क्या, इंटरडिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए फैमिली क्या करती है ना? आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, काहे की? पढ़ाई करने की, कुछ सीखने की ना, कुछ स्किल सीखने की, है ना। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, कि बोले छोटा बच्चा है तो ये काम करेगा, बड़ा बच्चा है तो ये काम करेगा, ये सारी चीजें होती है। अब अगला हम देखेंगे सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में क्या होता है? बोले कोई डोकरे है, बूढ़े लोग हैं तो उनका सम्मान करना है, जरूरतमंद है उसकी मदद करना है, दूसरे कुत्ते के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना है, ये सब परिवार वाले सिखा रहे ना। बच्चे, छोटे बच्चे तो मतलब भी बहुत बेकार होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को देखा फेंक तोड़ दिया, पर कुत्ता देखा कभी छोटे बच्चों को उठा फेंक देते। तो परिवार वाले क्या सिखा रहे? बोले नहीं इसके लगती है ये वो। तो आपको प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, समानुभूति, दया, अच्छी भावना, ये सब परिवार सिखाने का कार्य करता है। परिवार ये सिखाता है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि परिवार द्वारा संपन्न सामाजिक कार्य ही वह महत्वपूर्ण कार्य है जो समाज शास्त्र में परिवार के अध्ययन की कुल मिला के फोकट बात है। परिवार में बच्चे से बच्चों का व्यवहार, आपको कैसा व्यवहार करना है। हम बोलते हैं ना कि आप जो व्यवहार करेंगे आपके माँ बाप को रिप्रेजेंट करेंगे आप, कि आपके मम्मी पापा ने जो सिखाया होगा वो यहाँ ऐसी बदतमीजी कर लेंगे आप। आपको बच्चों से व्यवहार, दूसरा बातचीत करने का तरीका, कौन सा कार्य कैसे करना है, किस मैनर में रहना है, और क्या करना है, सेवा भाव। सेवा भाव सिखाते क्या नहीं सिखाते, है ना। गाय को रोटी खिलाना, कुत्तों को रोटी खिलाना, कोई आश्रम है तो वहाँ लोगों को रोटी खिलाना, दान करना, मंदिरों में नहीं करना दान, जो जरूरतमंद उसको रोटी खिला दो, दान वान कोई मतलब नहीं है ना। त्याग देना, परिवार में त्याग होता है कि नहीं होता? आपके मम्मी पापा का भी मन, आपका मम्मी का, आपको नहीं लगता कि आपका मम्मी का मन करता होगा कि वो भी खुल के जिए, वो भी घूमने जाए, पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनकी बेटी पढ़ रही है, उनका बेटा पढ़ रहा है। और बेटे बेटी क्या करते हैं आप जानते हैं? क्या करते हैं? प्यार करते हैं। बेटा क्या करता है? अय्याशी करता है, दारू पीता है, बीड़ी पीता है ना। बाहर भेज दे मम्मी पापा, हम क्या करते हैं? उसका मिसयूज करते हैं। तो वो नहीं करना है हमें, क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है ना, उस सेक्रीफाइस को आपको रिजल्ट बता के देना है। नौकरी की जो अच्छी तैयारी करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है अच्छी दिशा में। बाकी तो बहाने 50 है, बोले कट ऑफ जाएगा, फलाना जाएगा ना, वो जाएगा, माँ बाप है ना, दुख होता है उनको। नहीं अब बार ऐसा वो सुनते हैं ना कि मेरी बेटी या मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। और आपको क्या लगता है कि कुछ पता नहीं, बाप बाप होता है, ये बात समझ के रख लेना। आपकी मम्मी वहाँ बेटी है ना, तो जानती, क्योंकि आपकी उम्र जी के आई है। आपके पापा आपकी उम्र जा के आए, बोले बेटा छोड़, देख के पता कर लेंगे तू बीड़ी पीता है कि नहीं पीता, आंखें देख के पता कर लेंगे दारू गुटी है कि नहीं, है ना। आप कैसे किससे बात कर रहे हो पता चल जाएगा। तो हिसाब से ही रहे, डायरेक्ट फान देंगे, शादी करेंगे सीधा,
1 मिनट में शादी। गांव में लड़कियों को जल्दी शादी क्यों कर देते, शहरों में जल्दी क्यों नहीं करते, बताओ। बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसमें एक रीजन ये है कि शहरों में लड़कियां ऑलरेडी घर से बाहर ही रहती है। घर से बाहर मतलब लिबरल परिवार रहता है, लड़कों के साथ बैठी है ना, उनके दोस्त रहे हैं लड़के। गांव की लड़कियां जैसे 12वीं के बाद जाती है बाहर कॉलेज कोचिंग, या शहर में आने का मौका मिलता है। अब उनको प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाता है तो उनको थोड़ी समझ है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कोई भी लड़का फिर बना देता है, मम्मी को पता चल जाएगा, धुआं निकल जाएगा। डायरेक्ट शादी, बोले भले 18 साल की हो 15 साल की हो, और शादी पसंद से नहीं, फिर फांदेंगे उनके मन से, जहाँ काला मिल गया उससे कर देंगे, मोटा मिल गया उससे, दारू गुटिया, तो 1 महीने में कर देंगे शादी, क्योंकि उनको पता है कि हाथ से निकल जाएगी। इसलिए लोग लड़कियों की शादी कर दे। शहरों में आप देख लो 30 साल की हो गई, 32 साल, क्यों? समझदार है लोग कि चलो बाहर ही जा। लेकिन यहाँ पता है कि हम, क्योंकि जब ऐसे कोई बीच में बोलता है ना तो दुश्मन लगता है, बोले दुश्मन नहीं, मार डालेंगे इसको, बोले हमारे प्यार के बीच में आ रहा है, ऐसा लगता है। माँ बाप भी बुरे लगते, दोस्त भी बुरे लगते, और आपके दोस्त तो आपकी उम्र के रहते, उनको ही किसी और से हो रहा है तो वो आपका सपोर्ट करेंगी, और वो बोले हाँ यार प्यार, ओह क्या क्या फीलिंग आती। कुछ नहीं होता, फोकट बात है सब, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। प्यार जानना है ना, जिसकी शादी हो गई उससे जान लो कि बन लो नानिया, प्यार व्यार तो ठीक है ना। या जिसकी 25 साल उम्र हो गई उनको देख लो, ब्रेकअप हो गया उनको, ताकि ये है ना हिसाब से ही रहो थोड़ा तो अच्छा रहेगा। अब अगला हम देख रहे थे है ना, भाईचारा सिखाना ने परिवार में बच्चों को कुल मिला के बच्चे इंसान बनाता है, परिवार खत्म हो गई बात। यहाँ एक बच्चा खाली डब्बा रहता है, उसको इंसान बनाता, उसमें शक्कर भरना, मिठाई भरना, क्या करना है परिवार का काम है। और जिन बच्चों के माँ बाप अच्छे हैं या जिन बच्चों के घर का माहौल अच्छा है वो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, और जिन बच्चों के घर पे माहौल अच्छा है, मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, वो बच्चा भी चिड़चिड़ा रहेगा, है ना। वो अपने पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ बात खत्म हो जाती है कि आप कितना किसके सामने बोल रहे, मतलब आप मम्मी पापा के सामने बोल रहे, कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब उतनी रिस्पेक्ट आप मम्मी पापा कर रहे हैं, मतलब आपके घर वालों ने उतना ही सिखाया। आप जो एक्ट करते हो वो आपके परिवार का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप कहीं भी कुछ भी एक्ट करें ना, तो आप मान के चले कि आपके परिवार का नाम जा रहा है कि इनके परिवार वालों ने क्या सिखाया। अब अगला है आपका धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य क्या होता है बताओ? दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, छोटा सा बच्चा रहता है उसके पजामा ले आते हैं, वो ले आते हैं आपका कुर्ता पजामा लाते हैं ना, ठीक, पजामा बोल दिया पहले, क्या दिक्कत है, पजामा कुर्ता, ठीक, हाँ, तो वो लाते हैं, चश्मा पहनाते उसे इतने से टींगे को, है ना, पटाखा लाते उसके टिकड़ी लेके आते हैं। छोटे, अरे बड़े तो सीख गए ना, वो छोटे से ही बड़ा बच्चा होगा ना। हम छोटे समाज शास्त्र में छोटे बच्चों से को आधार मान के चलते कि उनको सिखाते। अरे तो छोटा सा ही तो बड़ा बनेगा, वो छोटे को सिखा दे, छोटे की टिकड़ी सिखा दे, फिर वो लाल लाल पटाखा आएगा, फिर वो आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर सुतली बम आएगा। आजकल तो वो आ गया वो फोड़ने वाला वो। अरे यार एक एंगल बनाया लग गया, उससे लोग के आंखें खराब हो गए बहुत सारे, है ना। अरे एक ऐसी कैसे आई, हाँ पाइप वाला ने ऐसे यूं करके फोड़ रहा, हाँ नहीं वो तो अलग है, उसको तो गोटी बोलते, गोटी अलग है। आजकल ये आ गया है, अरे एक ऐसा इतना बड़ा ये ट्राइपॉड है ना इतना बड़ा, और इसको ऐसे हाथ में यूं कर दो, ये फूट गया, है ना। तो छोटे बच्चों का आप दशहरा मनाते हैं, दीपावली मनवाते हैं, अरे यार शिकार, है ना, हाँ, है ना, और गणेश उत्सव मनवाते हैं, और अपने जन्माष्टमी पे तो सबके घर कान्हा जी रहते हैं। कितने चौचले यार ये, ठीक है। अब मंदिर चल जाओ, हाँ जन्माष्टमी, हाँ देखो 2 व्रत और है जो यूनिवर्सल करते हैं लोग, एक तो जन्माष्टमी और 11 झूला 11, ये दोनों करवा, जन्माष्टमी तो करवाते हैं लोगों से, बहुत सारे करते हैं।
बच्चे थोड़ी क्या, हाँ बच्चे लड़के तैयार करते हैं हाँ हाँ, तो ये सिखाते हैं ना आपको परिवार वाले। मतलब एक तो आपको धार्मिक शिक्षा देते। अच्छा, ये क्यों मनाते हैं हम दिवाली ने, ताकि इसको हम आगे आगे भेज सके, आगे पास कर सके। कोई चीज़ मान के चले आपको आता है, आपके भाई बहन को नहीं बताया, बोले पीएससी की तैयारी क्या होती है, मतलब खत्म हो गया होता है। आपको आता है, आपके भाई ने बताया, आपके भाई ने उनके दोस्त को बताया, उनके दोस्त ने उनको, तो ऐसे करके तो परिवार समाज में चीज़ें आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि दिवाली, दशहरा है ना, अपने धार्मिक कार्य मनाकर क्या होता है, धर्म का प्रसार करते हैं और धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक कार्य क्या होते हैं। एक और इसमें लिखा नहीं, सांस्कृतिक कल्चरल वर्क क्या होता है बताओ, सांस्कृतिक कार्य क्या है? जो आपके कल्चर है ना, रीति रिवाज, कपड़े, रहन सहन, पहने, बोले दिवाली पे नए नए कपड़े पहनना है, होली पे सफ़ेद कपड़े पहनते शहरों में, गांव में नहीं, गांव में गटर में डाल दे पकड़ के हैं। हाँ, और अरे बहुत सारे त्यौहार आते हैं यार, रीति रिवाज आपके। ये अभी आएगा क्या, हरियाली अमावस आएगी, मालपुए खाओ, तो आपके रीति रिवाज भी सिखाते हैं आपका परिवार। संस्कृति मतलब आपके रहने के तौर तरीके, उसको आगे करते हैं। ठीक, अब अगला है आपका मनोरंजन कराता है। मनोरंजन क्या कराता है? अंताक्षरी खेलता है, भजन कीर्तन करता है ना, और ये सुंदरकांड करवाते हैं लोग, भगवत जी कराते हैं कोई, है ना, गीता जी ने, ये सब क्या होता है परिवार में करवाते हैं। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको आता है ये सब। तो ये हो गया आपका मनोरंजनात्मक कार्य। अब और क्या है? व्यवहारिक ज्ञान आपको सिखाई दिया। व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? देखो, बात करने का तरीका, बुरा मत बोल, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, ये है ना, ये सब तो ये परिवार वाले सिखाते। स्कूल में आपकी मैम, एक तो आपकी मैम सिखा देती है, फिर आपकी मम्मी सिखाती है। तो मम्मी और मैम से एक बच्चा बनता है जो कि खिचड़ी बन जाता है। वो मम्मी कुछ और बोल रही, मैम कुछ और बोल रही, बोले मैं करूँ तो क्या करूँ, बोले वो कुछ नहीं करूँ मैं, मेरे दोस्त बोले वो करूँ, तो फिर बच्चा वो बन जाता है जो उसके दोस्त बोलते हैं। दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों के विचार एक जैसे हैं, दोनों के लड़कियों के प्रति लड़कों के प्रति एक जैसे विचार रहेंगे, दोनों के खाने के टेस्ट एक जैसे रहेंगे, दोनों के पसंद एक जैसे। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों कॉम्बिनेशन ट्यूनिंग मिल गई ना। और उस उम्र में तो जो आपके हाँ में हाँ कर दे वो महान, बाकी सब फोकट। अभी आपको कोई बोल दे कि बोले लड़कों से बात नहीं करना, फ्रस्ट्रेट आदमी, इनके ब्रेकअप हो गया इसलिए बोल रहे लड़कों से बात नहीं करना, करूँगी या करूँगा, या आपको बोल दिया पढ़ाई करो, कोई मतलब नहीं, बोला अच्छा इनकी नौकरी नहीं लगी, हमें बोल रहे पढ़ाई करो, क्यों करें, नहीं करेंगे, ये लगता है। हम कुछ बोले उसको उल्टा, लेकिन 25 साल बाद बोले यार उस समय पढ़ लेते बढ़िया रहता यार, है ना, ब्रेक प्यार तो छोड़ के भाग गया। कल मैंने वीडियो देखा था, एक बताया ना मैंने आपको कि एक महिला है, शादी हो गई उसकी, बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है, बच्चा घर पे, पति के ऊपर केस लगा रखा है। केस क्या लगा रखा है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है ना, मारपीट करता है। और उसकी सासू और पति दोनों आए, बोले यहाँ क्या कर रही है, वो दोनों आए ने, वो भाग गया, वो लड़का था, वो इतने ऐसे ही होते, वो भाग गया, बोले टाटा जखा है हमारा, ये प्यार है आपका। इसलिए पढ़ाई से प्यार करो अपने आप। यहाँ अगर पढ़ाई कर ली, नौकरी लग गई ना, तो वहाँ जो आपके बनेंगे ना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, अगर आपकी जहाँ ट्रेनिंग हो रही वो बन जाएगा। आप आरटीओ ऐसा ही है तो ऐसा ही आपके बनेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो पढ़े लिखे करने वाले, वो फोकटे काम नहीं करते तो लगते ही नहीं, है ना, तो फोकटे काम नहीं करे तो लग गए हो, तो वहाँ उनको भी प्यार की जरूरत है। अब मान के दीपिका पाटीदार की नौकरी लगे कितने साल में, 8 अटेम्प्ट दिए, 21 साल में अटेम्प्ट देते, 8 अटेम्प्ट दिए, मतलब 29 साल, 30 साल तक प्यार नहीं करा, और 8 बार मेंस और इंटरव्यू दिया, ये भी बता दूँ मैं, और 8वीं बार 1 रैंक आई, धार की थी, और यही पोस्टिंग है धार अलीराजपुर में। हर बार मेंस इंटरव्यू, हर बार मेंस इंटरव्यू, इस बार जेआरएफ भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब दीपिका पाटीदार ने प्यार नहीं करा होगा, तभी ये इतनी बार इंटरव्यू दिया और मेंस दिया, तो अब प्यार की आवश्यकता नहीं होगी, है। तो अब जब आप बढ़िया पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, नौकरी लगा लेंगे, खैर नौकरी में इतना बड़ा कुछ भी नहीं है जितना हम मानते हैं, पर हम कर रहे हैं तो मान के चले कि कर ही लें, है ना, पर उतनी भी उम्मीद नहीं रखना है हम टॉप बन जाएं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते नौकरी वाले ज़्यादा। भोजन बदल सकते,
अभी दाल खा रहे पनीर खा लोगे, हफ्ते में एक बार, रोज नहीं। कर्जे इतने रहेंगे। नौकरी लगी आपकी, हम किस परिवार से आते हैं? नौकरी लगी सबसे पहले घर बनाएंगे, शादी करेंगे, है ना, कार लेंगे, बस जिंदगी खत्म, पिक्चर टाटा बाय बाय, बस। तो ये चीजें हैं भैया। हाँ, तो आपके मम्मी पापा आपको क्या सिखाते हैं? बड़ों का सम्मान करना है, गुरुओं को अच्छा मानना है, सर के पैर छूना है, ये बताते। कोई बड़े है तो उनका सम्मान करना है, कोई मेहमान आए तो उनकी रिस्पेक्ट करना है, कोई प्यासा रहे तो उसको पानी पिलाना है। ये सारे काम कौन करता है? आपको परिवार करता है। परिवार के कार्य है ना ये। तो ये हो गए आपके परिवार के सामान्य कार्य। अब सबसे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी परिवार के प्रकार देखेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछें। अरुण थोड़ा वीडियो रोक दो यार, ले पानी भर के लाओ तो उधर से। परिवार के कार्य के बाद हम देखेंगे परिवार के प्रकार। आप मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, टेस्ट है ना उनका, बोल तो दिया। प्रकार कितने प्रकार से होते हैं बताओ मुझे? है एक तो नहीं, एक तो सदस्य संख्या के आधार पर। किस आधार पर? कि एक परिवार में कितने मेंबर है। एक संबंधों के आधार पर, है ना, संबंधों के आधार पर। अगला परिवार होता है आपका संबंधों के आधार पर विवाह पद्धति। विवाह पद्धति क्या होता है संजना? विवाह पद्धति बताओ, विवाह पद्धति क्या होता है? एकल विवाह, बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, वो है ना। और वंशावली के आधार पर, वंशावली के आधार पर, वंशावली। अगला है आपका निवास स्थान के आधार पर, मतलब शादी करके लड़कियां पति के घर जाती है या पति लड़की के घर जाता है, पत्नी के घर जाता है, तो ये निवास स्थान कहाँ होता है? शादी के बाद परिवार का। आपने देखा होगा घर जमाई रखते हैं, वो क्या है? मात्र स्थानिक परिवार, है ना, मम्मी के घर पे है ना ये। तो निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार अंग्रेजी में बताएंगे अभी, है ना। और लास्ट है आपका समुदाय के आधार पर, मतलब कौन कौन रह रहा परिवार में, है ना, समुदाय के आधार पर, समुदाय के आधार पर। तो पहला क्या है आपका? एक मिनट, है ना, इंग्लिश में बताते हैं आपको। फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली में फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स। फिर अगला ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज लिनेज, मतलब परिवार में विवाह की पद्धति कैसे हो रही है ना, शादी किस प्रकार, मैरिज लिनेज। फिर आता है वंशावली, इसको बोलते हैं, सॉरी मैरिज बेसिस, मैरिज हो गया, फिर होगा लीनेज। लीनेज मतलब वंश क्या है आपका, वंश को लीनेज बोलते, क्या बोलते हैं? लीनेज। ये याद रखना है ना। और फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, मतलब कहाँ रह रहा है परिवार। और लास्ट में आपका ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। ठीक, ये है आपका। आप मान के चलिए परिवार के प्रकारों से क्वेश्चन लगभग हर साल आता है और आने वाले समय में आएगा। कि परिवार क्वेश्चन क्या आएगा पता है? परिवार से आप क्या समझते हैं? सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार समझाइए। क्या आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? एक्सप्लेन फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। या व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? एक्सप्लेन फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ लिनेज। या एक्सप्लेन फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। समुदाय के आधार पर समझाइए। यह क्वेश्चन आया कि मैकाइवर और पेज ने परिवार को क्या कहा? परिवार कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए, 10 नंबर में आ गया। तो आप 3 से 4 प्रकार समझाएंगे। या मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा लिखते हुए परिवार के कोई 3 कार्य, साथ ही साथ उनके वंशावली व विवाह पद्धति के आधार पर परिवार के प्रकारों को समझाइए। तो आप समझाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन बोले क्या मैं टाइम पास के लिए बोले? लिखे क्यों नहीं आप लोगों ने? ऐसे ही क्वेश्चन आप लिख लेंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चन बोले अभी, क्या कि मैकाइवर और पेज ने परिवार की परिभाषा क्या दी? समुदाय और निवास स्थान के आधार पर परिवार को समझाइए, है ना। समुदाय व निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकारों को समझाइए। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर और पेज लिखना है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर और पेज, डेफिनेशन ऑफ
ए पेज समुदाय व निवास स्थान। मैकाइवर और पेज ने परिवार की क्या परिभाषा दी और समुदाय व निवास स्थान के आधार पर परिवार को प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक, एक क्वेश्चन लिखो आप अगला। परिवार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? परिवार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? पहले वाला रिलेशनशिप का था ना? हाँ, पहला हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिलेशनशिप। एक तो ये, अरे आप है ना अपने हिसाब से ये हर चीज, तो ये वाला समुद्र हाँ मेरी बात सुनो। अब आप क्या करोगे? अब मैंने इस क्वेश्चन बोला ना, इस पैटर्न पे आप 5-6 क्वेश्चन बनाओ कि परिवार से आप क्या समझते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की परिभाषा ले लो, उसकी परिभाषा लिखते हुए सदस्य संख्या संबंधों के आधार पर, फिर अगला ले लो परिवार से आप क्या समझते हैं, अगले व्यक्ति की परिभाषा ले लो इन दोनों आधार पर, फिर इन दोनों आधार पर, और फिर 10 नंबर में इन सबका एक क्वेश्चन लिख लो। प्रैक्टिस हमें खुद करना अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि मैं हर चीज़ बताने लगूंगा फिर समय का क्या होगा, है ना। तो आपने क्या करा, एक आपको पैटर्न मिल गया ना कि इस प्रकार से लिखना है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। तो 5 लोग लिखे तो 5 के नाम लिख लिया आपने, एक बार 5 की, फिर 2 को ग्रुप में बना लिया और फिर लास्ट में इन सबको एक साथ लिख दिया। इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी बने, आपको याद भी रहा और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हुई। तो इसमें समय लगता है। शुरू में भले आप देख के लिखो, आप आंसर राइटिंग करते हो तो देख के करें, धीरे धीरे आप में प्रैक्टिस आएगी, है ना। और इम्प्रूव करना है हर दिन, एक पिछले दिन से अगले दिन एक चीज़ बदलनी चाहिए, नई चीज़ आनी चाहिए। कोचिंग आ रहे हो, एक चीज़ रोज सीख के जाओ कम से कम। डेली प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें? कैसे करें? मैंने बता रखा है 50 क्वेश्चन रोज देखना है, प्रीलिम्स की तैयारी है। वहाँ से क्वेश्चंस हो जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी है, लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों पढ़ना है? हम पढ़ा देंगे, एक झटके में पढ़ा देंगे आपको, 3 महीने बचेंगे पढ़ा देंगे, पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर ये नहीं आ रहे तो पढ़ा देंगे तो कोई मतलब नहीं उसका, है ना। तो अब हम परिवार का, ये तो कितनी बार बोल रखा हमने यार के क्वेश्चन देखो, हम आपको भी बताएंगे अभी, है ना। सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार क्या होते हैं, ठीक ना। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक या केंद्रीय परिवार, प्राइमरी या सेंट्रल फैमिली। दूसरा है आपका विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार। और लास्ट में आता है आपका जॉइंट फैमिली, वेरी वेरी मोस्ट। कौन सा? संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, ठीक। अच्छा, प्राथमिक या केंद्रीय परिवार किसे कहा जाता है? हम 2, हमारे 2, माता पिता और उनका कुंवारा बच्चा 1 या 2, खत्म बात। पहला परिवार, परिवार में कितने लोग होते हैं? प्राथमिक परिवार में मिनिमम 3, अधिकतम 4, मिनिमम 3 अधिकतम 4। विस्तृत परिवार में यामिनी का विस्तृत परिवार है, सॉरी संयुक्त परिवार है। विस्तृत परिवार मतलब थोड़ा और 1-2 और जनरेशन आ गई, है ना। हाँ ठीक। तो देखो, प्राथमिक या केंद्रीय परिवार, प्राइमरी या न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर मतलब सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन आएगा परिवार के प्रकारों में सबसे छोटे प्रकार का परिवार, प्राथमिक परिवार, केंद्रीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली। ये क्या होता है? इसमें केवल पति पत्नी और अविवाहित संतानें सम्मिलित थे, बस। इसमें कौन रहता है? न्यूक्लियर परिवार में हस्बैंड वाइफ और उनके हमारे चिल्ड्रंस, अनमेरिड चिल्ड्रंस, अनमेरिड चिल्ड्रन, ठीक। लेकिन ये पहले क्या था? पुराने जमाने में नहीं था ऐसा, न्यूक्लियर परिवार नहीं रहते थे। पुराने जमाने में तो बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, है ना। हाँ, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? जैसे औद्योगिकरण हुआ, लोगों के पास पैसा आया, तनाव बढ़े। जैसे जमीनें अगर आ गई, पैसे आ गए तो लोगों में तनाव बढ़ेंगे। पहले था ही नहीं, पैसे ही नहीं थे तो पैसे की लड़ाई नहीं थी। लेकिन आज पैसा आ गया तो आज पैसे की लड़ाई भी है। आपके पास मान के चलिए 2 बहनें हैं, बुआ जी 100 रुपये दे के चले गए, ये नहीं बोला किसको 50 देना, किसको 50 देना, और छोटी बहन के हाथ में पकड़ा दिया। बड़ी बहन बोले ला, बोले क्यों दूँ? तो जब रिसोर्स आया तो उसकी लड़ाई होगी, थे ही नहीं तो दोनों बहनें की खेल रही थी। सेम ऐसे ही परिवारों में भी हुआ।
पहले लोगों के पास क्या करना, कंदमूल खाना, जाना मार्केट में या मतलब आपके शहर में, अरे जंगल में, और खा लो, खाओ पियो और मौज करो, सो जाओ। लेकिन जब शहर बन गए, सिटीज बन गई, तो क्या हुआ, झगड़ाताण हुई, लोगों में लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। क्या बोले यार, बोले हम हड़प ले जमीन को, हम हड़प लेने, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये आधा हिस्सा मेरा नहीं। तो परिवार टूटने लगे। तो शुरुआती समाज में परिवार क्या थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। लेकिन औद्योगिक आधुनिक समाजों में कौन से समाज बन गए, न्यूक्लियर फैमिली। क्यों बन गए, क्योंकि ज्यादा रहेंगे तो उनको खिलाना पड़ेगा। पहले क्या होता था परिवारों में कि जितने हाथ उतनी कमाई, लेकिन आज बोल रहे कि ज्यादा हो गए तो खिलाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे। तो जो वर्तमान समाज है ना, उसमें न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है। और एक और सिंगल फैमिली बोला जाता है इसको, सिंगल, माँ बाप और बस हस्बैंड वाइफ ही रह रहे सिर्फ, है ना। और आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई है, लेकिन वो पढ़ने की नहीं। और इसमें क्या रहता है न्यूक्लियर फैमिली में, बताओ आप, खुद के लिए इंपॉर्टेंस। ये अलग क्यों होते हैं परिवार, जैसे आप मानिए यामिनी के घर में सब इकट्ठा है, तो इनको कोचिंग आना है तो सोचना पड़ेगा, कोचिंग की फीस भरना है तो इनके लड़ाइयाँ झगड़े होगी। लेकिन संस्कृति घर में इनके मम्मी पापा और ये दोनों हैं, इनके मम्मी पापा और इनके भाई, तो इनको फीस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोचिंग भेजने में कोई कुछ भी होगा तो जल्दी निर्णय ले लेंगे। तो इनके परिवार में व्यक्तिवादिता, एक व्यक्ति का सोचा जाता है। लेकिन इनके परिवार में जो संयुक्त परिवार, उसमें पूरे परिवार का, बोले अरे यार इनको बुरा लग जाएगा तो इस लड़की को यहाँ भेज दिया, अंकल जी बुरा लग गया तो संयुक्त परिवार में हम सबका सोचते हैं। जबकि एकल परिवार में व्यक्तिवादिता दे, व्यक्तिवादिता समझते, इंडिविजुअलिज्म, मतलब खुद का। आप तैयारी करने आ रहे, मम्मी बीमार है, बोले कोई बात नहीं, होते रहो बीमार, मैं तो कोचिंग जाना, नौकरी लगाना है, ये होता है व्यक्तिवादिता, है ना। ठीक, तो एकल परिवार में व्यक्तिवादिता ज्यादा होती है। व्यक्तिवादिता समझते आप, इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद का सोचना, दूसरे जाए भाड़ में, सेल्फिशनेस, जो कि आजकल होता है ना कि बोले मी टाइम, मेरा सोचना, फलाना मेरा, ये ऐसी चीजें। और आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध मतलब पैसे खुद कमाते रहते हैं लोग ना, ये चीजें है। तो न्यूक्लियर परिवार में क्या लिखेंगे आप कि न्यूक्लियर परिवार परिवार की सबसे छोटी इकाई है। और इसमें क्या होता है, पति पत्नी और अविवाहित संतानें सम्मिलित है। इसमें हस्बैंड वाइफ और उनके अनमेरिड चिल्ड्रन है। न्यूक्लियर फैमिली इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी। इसमें कौन कौन शामिल है, हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमेरिड चिल्ड्रन। और अगला देखिए हम क्या है इसमें, ये जो शुरुआती समाज था ना, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी ना, उसमें ये नहीं हुआ करता था। जो वर्तमान में जो मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना है, उसमें आ गया है एकल परिवार। और एकल परिवार में इंटरडिपेंडेंसी आर्थिक रूप से भी है, और दूसरी बात है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब अपना खुद का सोचना। आप लोग कोचिंग आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, एक तो खुद के लिए भी आ रहे हैं और मम्मी पापा के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन पहले सेक्रीफाइस कर दिया, बोले वाह कोई नहीं पढ़, ये नहीं पढ़ रहा तो कोई नहीं पढ़ेगा इनके परिवार का पूरा। लेकिन आज ऐसा होता है क्या, तो आज व्यक्तिवादिता ज़्यादा आ गई है। ठीक, अब अगला है आपका विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। क्या होता है, इसमें हस्बैंड वाइफ ने, उनके जमाई ने, उनकी लड़की ने, उनका लड़का ने, थोड़े से आसपास वाले लोग भी आ जाते हैं, है ना। विस्तृत मतलब जो एक्सटेंड हो चुका है। तो क्या लिखेगा, यह प्राथमिक परिवार में आकार में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन आएगा प्राथमिक परिवार में सबसे छोटा, है ना, सदस्य संख्या के आधार पर सबसे छोटा परिवार प्राथमिक, सबसे बड़ा परिवार विस्तृत, ये सबसे बड़ा, ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ द नंबर टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें पुरुष अपनी स्त्री, पुत्रों पुत्रियों तथा व्यक्तिगत संबंधियों सहित, मतलब अपने रिलेशनशिप वाले लोग भी आ सकते, बुआ जी, मामा जी, काका जी ने, है ना, सहित एक बड़े निवास स्थान पर रहते हैं। मतलब जॉइंट फैमिली से और बड़ा। संयुक्त परिवार में तो आप, आपके मम्मी पापा और आपके दादी जी और दादाजी, ये हो गया संयुक्त परिवार, 2 जनरेशन आ गई। ये आपका अंकल जी, लेकिन आपके अंकल जी, आपके मामा जी और आपके बुआ जी और आप 5 लोग एक साथ रह रहे हैं,
तब हो गया विस्तृत परिवार। आ गई बात समझ में? और ये हो गया आपका विस्तृत परिवार। एक्सटेंडेड फैमिली समझ आ गया? इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है। और अब अगला है आपका ज्वाइंट फैमिली। वेरी वेरी मोस्ट है एमपी। क्वेश्चन आ सकता है ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा लिखिए। क्या है ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा? PR देसाई। इन्होंने क्या बोला है? ज्वाइंट फैमिली वहां होती है जब 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। 3 पीढ़ियां मतलब समझते हैं आप? एक तो आप, आपके मम्मी, आपके दादा दादी, ये हो गया ज्वाइंट फैमिली। मतलब क्वेश्चन आएगा किसने कहा कि संयुक्त परिवार 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों का समूह है? PR देसाई। किसने बोला है? IP देसाई, सॉरी IP देसाई, IP देसाई। तो क्या बोला IP देसाई ने? अकॉर्डिंग टू IP देसाई, है ना, मैं बता देता हूँ इंग्लिश में आपको। अकॉर्डिंग टू IP देसाई, फैमिलीज इन विच पीपल ऑफ 3 और मोर जनरेशन, मतलब 3 और 3 से अधिक जनरेशन वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, है ना। किसके यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली है? आपके तो एक्सटेंडेड फैमिली है। ज्वाइंट है, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली अंकल और मम्मी पापा और दादा दादी और ज्वाइंट फैमिली है ना, 3 पीढ़ी। और न्यूक्लियर फैमिली किसके? आपके भी, आपके भी न्यूक्लियर। कौन कौन है? बस दीदी पढ़ाने जाते कहाँ? विज्ञान से। मेरे तो पहले था ज्वाइंट फैमिली, अब न्यूक्लियर। अभी हुए अलग। खैर यूँ तो साथ में ही रहते, सब प्रोग्राम सब साथ में होते हैं। वो पर जब भी साथ में खाने की बात होती है, हाँ साथ में खाना जब नहीं बनता है समझो अलग हो गया। हाँ, साथ में खाना तो नहीं, तो नहीं बनता। ऐसा भी होता है। अब ये परिवार कौन सा होगा मुझे बताना। खाना अलग बन रहा है लेकिन आटा एक जगह पिसा रहे, सामान एक जगह आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है वो एक जगह हो रहा है। परिवार ही होता है। विस्तृत परिवार है ये। क्या विस्तृत परिवार में एक चूल्हा अलग लगा लिया? है ना, अपना अपना, जैसे कि नहीं जमता है ना, बोले 4 ठामड़ा वाजे तो अलग कर लो, पर बोले सामान एक आएगा, एक ही जगह पिसाएंगे आटा, ये सब है ना। कुछ भी होगा तो पैसे इकट्ठे एक ही करेंगे, ये ठीक। तो सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके कुंवारे बच्चे, विस्तृत परिवार जिसमें कुंवारे बच्चे, हस्बैंड वाइफ और कुछ लोग और आ जाते हैं, और संयुक्त परिवार जिसमें 3 जनरेशन रहती है या 3 से अधिक जनरेशन भी रह सकती है। विस्तृत में मैं बोलता हूँ घर जमाई भी आ गया, बेटे के ससुराल वाले आ गए या रहने लगे वहाँ। विस्तृत में 3 अलग अलग प्रकार के लोग आ गए ना, अलग अलग रिश्ते, कुल मिला के यहाँ रिश्तेदार जुड़ जाते हैं। मैं वही तो बोल रहा नहीं, सबसे बड़ा तो विस्तृत परिवार है। देखो संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी रह रही ना, आपके दादाजी, आपके अंकल और आपके पापा, तो ये 3। और लेकिन विस्तृत परिवार में रिश्तेदार भी आ जाते हैं। जहाँ रिश्तेदार आ जाते हैं वहाँ विस्तृत परिवार हो जाते हैं। रहता होगा नहीं, जैसे रतलाम में रह रहे हैं आप लोग, तो बुआ जी का लड़का आ गया, मामा जी का लड़का आ गया, वो भी वहीं रह रहा है आपके पास, तो ये विस्तृत परिवार का हिस्सा बन गया। ये हो गया आपका। अब कल से हम देखेंगे संबंधों, विवाह पद्धति, ये सब देख लेंगे, ठीक। बंद कर दो इसको। हमारे घर पे